इंद्र आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? नहीं तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? विवेक जी बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, फालतू सड़ी बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है, उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहां से उठ के कुछ भी कर सकता हूं, आप नहीं करने का, नहीं करने का। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर कुछ भी बोले जा रहे थे। बाद आपने 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और इसका पुराना आदत है कि हमेशा हिंदुओं और हिंदू धर्म के पीछे लगे रहते हैं, तो इसीलिए कुछ भी बोल रहा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे सवाल किया तो यह बौखला गया, जिस पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है, क्योंकि ये मार खाने वाला काम ही कर रहा था। तो इसलिए अपनी अच्छी खासी बेइज्जती कराया है यह आज के डिबेट में। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें धुलाई तो नहीं लेकिन बेइज्जती अच्छे से हुआ है विवेक का। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। देखिए, पहले बात आपने 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो आपका नहीं तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आपको 72 हुरें मिलेंगी। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया? लेकर जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को नाजायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी दो पदवियों पे नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे? आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे? क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन हो? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरुओं से और आपके पाखंड से डर नहीं लगता। विवेक जी बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, फालतू सड़ी बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है, उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहां से उठ के कुछ भी कर सकता हूं, आप करिए नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का। मैं ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ शांति की बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में है ना। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं। यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत में। पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को? किसी ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को? तो अभी बात ही नहीं आई। गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। सामान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर हमारे सामान्य व्यक्ति, आप मानो ना मानो, देखो हमारे लिए गांधी सम्मानित है। ये हमारी भावना है हमारे पास में। आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था, और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अब
सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में यह माना गया कि सैक्रोसेंट हैं, इनको लेकर कोई रिव्यू, कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है? कपिल जी, रिव्यू एंड अब्यूजिंग आर डिफरेंट थिंग सर। एक सेकंड, रिव्यू शब्द यूज करिए, अब्यूजिंग वर्ड यूज करिए। देखिए दो बात शब्द यूज किया गया है। एक सेकंड, देखिए दो बातें। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक मिनट, वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के। और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल करते। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जाकर के सेना के अंदर अंग्रेजी की रिक्रूट कराना, खुद गांधी लिखते हैं खेदा के अंदर कि जिन गांवों में हम जाते थे आंदोलन को लेकर के और किसान हमें माला पहनाते थे, जब वहां पे पहुंचे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ तो उन किसानों ने हमें घर में घुसने ही नहीं दिया। वो जो जिनको अंग्रेजी सेना में आप भर्ती करा रहे थे वो वहां पे जाके धरना देते, तो मतलब हड़ताल में बैठते। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि मारने के लिए ये होक्स है। नहीं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था? मैं तथ्य पे बोलता हूं। अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना। मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी जी, गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। एक सेकंड, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूं आप बोले, आप स्वामी हैं ना? एक सेकंड, नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं महाराज नहीं चाहिए। नहीं, मानवी जी, मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें। आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। अगर गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कह रहे हैं। आइए मानवी जी, हमारे लिए आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों का पुराना आदत है, जब भी इन लोगों के पास जवाब नहीं होता तो ये लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं, उसके बाद बौखलाहट में आकर कुछ भी बोलते हैं। और जब कोई इसी बात पर टोक देता है तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि क्यों सामने वाला इसका बेइज्जती करता है, क्योंकि ये हमेशा अब हिंदू धर्म और हिंदुओं को अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है और हिंदू धर्म में सिर्फ कमी ही दिखता है हर जगह। उसके बाद कहेगा कि ये हिंदू धर्म को अच्छे से जानता है। ऐसा आदमी सिर्फ मार खाने के लिए बना है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।